Hello everyone, welcome to our 10 minutes a day series. In today's session, we are going to start all about the disaster recovery management objective. तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी डेप्थ में आपको इसका पढ़ना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड जैम एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को ना और आसान बनाने के लिए यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको रियल एग्जाम का पैटर्न बताते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको पढ़ के आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जिससे आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाती है। तो इसका एक बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर टुडेस टॉपिक। तो हमने आज बात करनी है डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग की। देखो, अगर बैंक में कोई डिजास्टर जैसी कंडीशंस आ जाती है, फ्लड आ गया, फायर लग गई, कुछ भी अनफोर्सिन सिचुएशन हो गई, ठीक है, तो उस सिनेरियो में कैसे रिएक्ट करना है, क्या स्टेप्स हैं जो बैंक लेंगे। सबसे पहले तो अवेयरनेस, हमें पता होना चाहिए कि हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज क्या है, सिस्टम्स, पीपल, क्या क्रिटिकल है हमारे लिए। कस्टमर का डाटा सबसे इंपॉर्टेंट, और लोग जो वहां पे काम करते हैं, सीबीएस कोर बैंकिंग सिस्टम जहां पे आपका प्रॉपर पूरा डाटा सेट होता है, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो अवेयरनेस हमें होगी तभी हम अकॉर्डिंगली एक्शन ले पाएंगे। प्रिपरेशन, फिर हमने प्रिपेयर रहना है, हम कोर टीम्स बिल्ड करेंगे, डेजिग्नेट करेंगे रिकवरी साइट्स, इंश्योर करेंगे बैकअप एंड सिक्योर लाइसेंसिंग। अब ये क्या मतलब हुआ हमारा रिकवरी साइट्स। डिजास्टर रिकवरी साइट्स क्या होती हैं आपकी, जैसे मान लीजिए मुंबई में फ्लड जैसी सिचुएशन बन रही है, फ्लड आ गया सपोज कीजिए, तो अब बैंक अपने ऑपरेशंस को कहाँ से कंटिन्यू करेंगे। फॉर द टाइम बिंग आप अपने आईटी साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को कहीं और पे शिफ्ट कर रहे हो। तो मान लीजिए आप स्टार्ट कर रहे हो अपना ऑपरेशन कोलकाता से, जब तक सिचुएशन ठीक नहीं होती है। तो ये हमने डेजिग्नेट की रिकवरी साइट्स को, बैकअप भी लेने हैं, हमने इंश्योर करना है कि हम प्रॉपर बैकअप ले रहे हैं, तो ये हमारी प्रिपरेशन होगी। अब टेस्टिंग, अब हम मॉक ड्रिल्स करेंगे, मॉक सिमुलेशंस करेंगे, फुल साइट माइग्रेशन करेंगे। अब हम एक्चुअल में करके देखेंगे, माइग्रेशन करके देखेंगे, जैसे मुंबई से कोलकाता। और ये बैंक करते हैं कि जब अगर डिजास्टर वाली कंडीशन आ जाती है तो क्या हम प्रिपेयर हैं, आर वी रेडी टू फेस द सिचुएशन, क्या हम ये चीज कर पाएंगे। वो प्रॉपर आप एक्सरसाइजेस करोगे, देखोगे एक्चुअल एनवायरनमेंट वैसा ही क्रिएट करके। ओके, फिर रिकवरी, अब डिक्लेयर किया डिजास्टर, डैमेज देखोगे कितनी हुई, एक्टिविटीज एक्टिवेट करोगे रिकवरी साइट्स को, और अपने ऑपरेशंस को रिज्यूम करोगे। तो ये हमारा अवेयरनेस, प्रिपरेशन, टेस्टिंग एंड रिकवरी, एपीटीआर। तो ये हम करते हैं डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग में। अब आरपीओ एंड आरटीओ में क्या होता है, रिकवरी ऑब्जेक्टिव्स है ये। आरपीओ क्या है कि मैक्सिमम एक्सेप्टेबल डाटा लॉस, कितना डाटा लॉस हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर डिजास्टर के टाइम हमारा डाटा लॉस हो रहा है तो कितना एक्सेप्टेबल है हमें। बैंक के केस में ये जीरो है, बैंक बिल्कुल भी डाटा लॉस एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, उनका डाटा ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो वो आरपीओ जो है अपना बैंक के केस में जीरो होता है, राइट। किसी और कंपनी में, किसी और वेबसाइट्स में हो सकता है 1 आवर, 2 आवर्स, डिपेंड ऑन देयर ऑपरेशंस। तो ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं, दे कैन एज्यूम कि 2 आवर्स का डाटा लॉस वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, पर बैंक में ये जीरो होगा। आरटीओ, रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव क्या है कि कितने टाइम में आपका ऑपरेशन रिज्यूम होगा। मैक्सिमम एक्सेप्टेबल डाउन टाइम 1 आवर में स्टार्ट होगा, 2 आवर्स में होगा, 5 आवर्स में होगा, कब स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो वो होता है आपका आरटीओ। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर होगा। आरपीओ मीन कि आप कितना डाटा लॉस एक्सेप्ट कर सकते हो, और बैंक के केस में जीरो होगा। आरटीओ का मतलब होता है कि कब ऑपरेशन स्टार्ट होगा, आपने कितने टाइम के बाद होने वाला है। अब सिनेरियोस देख लेते हैं कि अगर फायर, फ्लड, अर्थक्वेक जैसी कंडीशंस होती है तो क्या करना होता है। साइट सिलेक्शन करनी होती है सेफ जोन पे, फायर सेपरेशन, फ्लड कंट्रोल्स, इन पे ज्यादा फोकस रहता है, ये रिस्पॉन्स मेजर्स लिए जाएंगे। पावर आउटेज हो गया, अगर यूपीएस होना चाहिए आपके पास, जनरेटर, जैसे ही पावर कट हुई तो आपका सिस्टम ऑफ नहीं होना चाहिए। ऑल्टरनेट पावर सप्लाईज रखो, एक से दो चीजें आपके बैंक में होनी चाहिए कि अगर एक चीज में प्रॉब्लम भी आ गई तो दूसरे से हम सर्विस को रिज्यूम कर पाए। कनेक्टिविटी फेलियर, आप डाटा सेंटर्स लिंक को ऑल्टरनेट रखो, नेटवर्क मॉनिटरिंग करो। ठीक है, तो दो वाईफाई कनेक्शन हो आपके बैंक में, अगर एक में दिक्कत भी आ गई, इंटरनेट नहीं चल रहा, तो दूसरे से रिज्यूम हो जाएगा ना ऑपरेशन। नेटवर्क की प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है। मालवेयर जो है आपके, साबोटेज, एक्सेस कंट्रोल, किसको कितना एक्सेस मिलना चाहिए, ऑथोराइज प्रोग्राम्स, लॉगिंग,
ये हम चेक रखेंगे कि उस सिनेरियो में अगर ऐसा हो गया, कोई वायरस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आ गया, तो अब कौन कौन ऑपरेट कर सकता है, किस कौन कौन लॉग इन कर सकता है, और उसको कैसे हम क्लीन करेंगे सिस्टम से। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं और इनमें हमारे क्या मेजर्स रहने चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट योर डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग। की प्लानिंग करनी होती है, अवेयर रहना है, प्रिपरेशंस रखनी है, एंड साथ के साथ मॉक ड्रिल्स भी करनी है और रिकवरी भी करेंगे। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि व्हाट डज रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव मेजर। आरपीओ क्या मेजर करता है? टाइम फ्रेम टू रिज्यूम फुल ऑपरेशन, the point in that time to which data can be restored, data loss कितना सेट आप कर सकते हो, टाइम बिटवीन इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड इनिशियल रिस्पॉन्स, ये कॉस्ट ऑफ डाउन टाइम पर आवर। तो इसका राइट आंसर क्या है आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आरपीओ और आरटीओ हम डिस्कस कर चुके हैं कि आरपीओ में क्या होता है और आरटीओ में क्या होता है। अब व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप इन डिजास्टर रिकवरी प्लान? क्या है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप? इम्प्लीमेंट करना रियल टाइम? नो। बाइंग हार्डवेयर? नो। राइटिंग टेस्ट स्क्रिप्ट? नो। तो हमें ना ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। तो बी राइट ऑप्शन लग रहा है यहाँ पे कि क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट क्रिटिकल प्रोसेसेस एंड एसेट्स। ठीक है, कि कैसे हम पता होगा कि क्या हमारे लिए क्रिटिकल है। सबसे पहले यही होता है, अवेयरनेस क्रिएट करना। Now I just want to tell you, if you are preparing for JAB 2025, तो we have a master course for you जिसमें इन 4 सब्जेक्ट्स को कॉम्प्रहेंसिवली कवर करवाया जाता है विद कॉन्सेप्ट क्लासेस, जो कि आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में होती है। लाइव क्लासेस होंगी आपकी जस्ट बिफोर द एग्जाम, आपको शॉर्ट नोट प्रोवाइड किए जाएंगे एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होंगे आपके। टू अवेल दिस सर्विस आप हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाइए, वहां पे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहां पे क्लिक कीजिए और जैप 75 कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं। साथ के साथ हमारा नवंबर का जो है लाइव क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब जैप पे जाके क्लिक कीजिए, कॉम्बो में जाइए और वहां पे आपको विजिबल हो जाएगा, तो यू कैन एनरोल योरसेल्फ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी अदर डाउट, एनी क्वेरी, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in।